नमस्कार। क्या यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्रियां बांटना है या राजनीतिक प्रोपेगेंडा का अड्डा बनना है? ये वो सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं उसी गोलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो अपनी शिक्षा से ज्यादा अपने विवादों के लिए चर्चाओं में रहता है। हाल ही में आपको याद होगा कि कैसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में उसने चीनी रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताकर यूनिवर्सिटी ने पूरे देश भर में अपनी फजीहत कराई थी। देश ही क्या, विदेश तक में भी करा दी थी। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एक रोबोट डॉग की नहीं है। इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक खेल है जिसे बेनकाब करना इस यूनिवर्सिटी का एक वर्तमान छात्र कर रहा है। बता रहा है कि कैसे यूनिवर्सिटी राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनती है। एक अकेला छात्र जिसने सिस्टम से खुली बगावत छेड़ दी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैंपस के अंदर छात्रों को डराया जा रहा है, कैसे शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप अपने पसीने की, मेहनत की कमाई, मोटी तनख्वाह में इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेज को देते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने से ज्यादा राजनीतिक रास रचाना है। ये पढ़ाई से ज्यादा राजनीतिक फायदा लेने के लिए बने हैं। तो आपको देखना जरूरी है क्योंकि ये आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जब आत्मसम्मान पे बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और जब देश पे बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। अभी देश पे बात आ गई है, यूनिवर्सिटी ने गलत किया है तो गलत किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन भले ही इस रोबोट डॉग मामले में लीपापोती कर रही हो, लेकिन छात्र अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इस छात्र ने बिना डरे कैमरे पर बताया कि कैसे छात्रों पर दबाव बनाया जाता है। जो संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा नहीं मानते, उन्हें कैसे नंबर उनके काट लिए जाते हैं, असेसमेंट मार्क उनके कम कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं या छाट दिए जाते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी किस तरीके से आरएसएस से फ्रंटेड है या भाजपा के आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में इसी यूनिवर्सिटी के छात्र ये बता रहे थे कि कैसे ताली और थाली बजाने से जो कंपन उत्पन्न होती है, जो शोर उत्पन्न होता है, उससे कोरोना का जो घाव है या कोरोना का जो वायरस है वो कम होने लगता है। ये यूनिवर्सिटीज है जिसका काम शिक्षा देना है, राजनीतिक एजेंडे से हटकर वैज्ञानिक सोच बनाना है। ये यूनिवर्सिटी इस तरीके का काम करती है। लेकिन अगर मास्टर को पता चल गया कि भाई आप संघ की विचारधारा से नहीं चलते हैं और वो मास्टर संघी है, तो आइए मैं आपका नंबर काट लेगा। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा होता है? ऐसा होता है। मैंने अपने एक टीचर से इस बात को शेयर भी किया। उन्होंने बोला था कि इस मुद्दे पे क्या स्टैंड रखते हो, इस मुद्दे पे ज्यादा कुछ बोलना मत। तो मैंने इस पे कहा था, ये तो मतलब विचारधारा की बात होती है, उससे उनका क्या संबंध है? जैसे मान लीजिए मेरा विचारधारा है कि भाई मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं करता हूँ, तो यार वो मेरी दिक्कत है ना। इतना पिछले साल एक वीडियो वायरल हुई थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भेजा गया था? बताइए। हूँ नहीं कीजिए, बताइए। आप बताइए। क्या अभी भाजपा से पैसा लेके आ गए हैं? अच्छा, क्या आपको गलगोटिया वाला पैसा दिया है? हम छात्र होकर नहीं डर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं महाराज? हम नहीं बोल सकते ना, ये चीज हम आरोप नहीं लगा सकते। नहीं बोल सकते हैं। जब आपकी चित्रा दीदी ट्वीट करके डिलीट कर दी तो आपकी क्या हैसियत कि आप बोल देंगे? नहीं है आपकी भी हैसियत अब तो। इस पे आपका क्या, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, हाँ, कुछ लोग उनको गोदी, आपकी चित्रा दीदी नहीं, हमारी चित्रा देखिए, हमारी कोई दीदी वोदी नहीं है जी। ऐसा देखिए, सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म है काम करने का। भी नहीं बोल रही थी। नहीं, देखिए, सबका प्लेटफॉर्म है, वो नेशनल टीवी है, हमारा डिजिटल चैनल है, लेकिन देखिए सबका काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, हमारा तरीका अलग। आप भी पढ़ाई करके पत्रकारिता करके आए हैं। बिल्कुल, वो भी पढ़ाई करके पत्रकारिता करके आए। आप बिना पढ़ले तो नहीं आ गए हैं, तो फिर दोनों में अंतर कैसे? एल्गोरिथम है ना काम करने का, एक तरीका, एक ट्रैक है, तो उनका ट्रैक अलग है, मेरा ट्रैक अलग है। शिक्षा का बाजारीकरण और राजनेताओं के साथ यूनिवर्सिटी की साठगांठ अब किसी से छुपी नहीं है। प्लेसमेंट के नाम पर यहाँ क्या क्या खेल हो रहा है, कैसे बड़े बड़े नेताओं को मुफ्त में डिग्रियां बांटी जा रही हैं, सुनिए। इस छात्र ने अपनी जुबानी यूनिवर्सिटीज की सच्चाई को सामने रखा है। बहुत जगह बात अमित जी ये भी की जा रही है कि अब बच्चों को प्लेसमेंट्स कैसे मिलेंगे, जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो कैसे आएंगी यहाँ पे, कैसे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाएगा। भाजपा के साथ अच्छी साठगांठ है इनकी। अच्छा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ अच्छा योगी आदित्यनाथ जी के साथ फोटो खिंचा के डालते हैं हमारे सीईओ साहब। अच्छा,
देखिए मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, Convocation मुझे पे आते हैं। हाँ संबित पात्रा आए थे महाराज, इतने बड़े महान डॉक्टर संबित पात्रा। आप बताइए, अब संबित पात्रा साहब को बुलाया जाता हो जिस यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए चीफ गेस्ट बना करके, तो यूनिवर्सिटी तो भाई है, नाम तो है, तो संबित पात्रा को बुलाया जाता है। राजनाथ सिंह यहाँ आ चुके हैं। अच्छा। आपको एक और बात बता दूं, ऑन कैमरा खुलासा कर रहा हूँ, भाजपा के एक बड़े केंद्रीय मंत्री के पास यहाँ की डिग्री भी है, अच्छा, जो उनको उपहार स्वरूप दी गई है। उपहार दिया गया है, उपहार। मतलब बिना क्लास किए, बिना यहाँ पे मतलब ज्वाइन करे। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, वो नेता कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। खैर उनका नाम शुरू का लेटर एन से शुरू है, जाइए इतना भी बता दिया। और देश के बहुत बड़े ब्राह्मण नेता हैं और महाराष्ट्र से आते हैं, जबकि ब्राह्मण उनको अपना नेता नहीं मानता। बहुत सारा जाल भी बिछाया उन्होंने देश में। बहुत एथानॉल पेथानॉल, पूरा एथानॉल का तो खेल समझ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पिछले साल वाला वो वायरल वीडियो याद है जब गलगोटिया के यूनिवर्सिटी के छात्र कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, या उन्हें भेजा गया था? उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां क्यों आए हैं। अर्बन नक्सल के नाम पर बार बार बोलने वाले, पढ़ने वाले ये छात्र को कैसे मोहरा बनाया जा रहा था, ये सब आपने देखा है। ये सारे वीडियो, सारे फुटेज सामने हैं। तो समझना होगा चीजों को। कोई आकर के बता दे, देखिए कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन के लिए क्यों भेजा था, अगर उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो। अगर ये भाजपा के बायस्ड नहीं है तो वो कांग्रेस के खिलाफ क्यों भेजा गया था बच्चों को आंदोलन करने के लिए? पिछले साल की ही खबर है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को ये लोग बुलाते हैं अपने उसमें कार्यक्रमों में, क्यों बुलाते हैं भाई, ये भी बताएं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, एक हाइपोथेसिस दिया था गलगोटिया ने कि कोरोना के दौरान जो ताली और थाली बजाई गई थी ना, उसके वाइब्रेशन से कोरोना का वायरस खत्म होता है। तो ये सारी चीजें क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीज? जवाब देना चाहिए ना लोगों को। तो सीधा सा सवाल है। ये पहली बार नहीं है जब भारत के किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर ऐसे गंभीर राजनीतिकरण के दबाव के आरोप लग रहे हों। टाइम्स ऑफ इंडिया और स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। 2021 में मशहूर अशोका यूनिवर्सिटी, आपको नाम तो पता ही होगा, बहुत फेमस है ये यूनिवर्सिटी, ऐसा ही हुआ था वहां पर भी। वहां के प्रतिष्ठित प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता को उनके सरकार विरोधी लेख के कारण, मैनेजमेंट के दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल लायबिलिटी माना जाने लगा था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी हाल ही में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ शिक्षा के आड़ में राजनीति हो रही है, लगातार हो रही है। और जहाँ तक बात है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, मैं भी बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है, लेकिन यहाँ बच्चों को बायस्ड बनाया जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का युवा आगे चल के भाजपा का दलाल बनेगा। अच्छा, हाँ, मतलब किस तरीके से कोई किसी की मानसिकता थोड़ी बदल सकता है। अगर मान लीजिए मानसिकता जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। देख रहा है कि संबित पात्रा आ रहा है वहां, तो संबित पात्रा की तरह बोलना सीख जाएगा। जिसको मिलियन में कई गो जीरो होता है ये नहीं पता है। राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो आप अग्निवीर के बारे में बच्चा जो सवाल करना है तो वो अग्निवीर के फायदे गिनाने शुरू कर देगा। जबकि बच्चों को क्या करना चाहिए, निडर बनाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए, और कहना चाहिए कि हाँ जाओ खुलेआम सवाल पूछो, लोकतंत्र की आज़ादी है तुमको। तो ये चीज होना चाहिए देश में। तो ये है नामी यूनिवर्सिटी का असली चेहरा। एक तरफ करोड़ों रुपए का विज्ञापन, दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जब शिक्षा के मंदिर में वैचारिक और राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाए तो नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का होता है। आज इस छात्र ने अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज उठाकर हिम्मत दिखाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गलगोटिया का प्रशासन इन सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या उनके में इतनी हिम्मत है कि वो इस सच का सामना कर पाएंगे, या फिर सच बोलने की कीमत में इस स्टूडेंट को सस्पेंड होना पड़ेगा? इसका सस्पेंशन ही इसके बोलने की आवाज को दबा पाएगा। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय जरूर लिखिएगा।